हेलो एवरीवन, आज का फर्स्ट सेंटेंस है। आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। मैं सच में इसकी तारीफ़ करता हूँ, इसकी सराहना करता हूँ। आई रियली अप्रिशिएट इट। आई रियली अप्रिशिएट इट। उल्टे जवाब मत दो। डोंट टॉक बैक। उल्टे जवाब मत दो। डोंट टॉक बैक। ऐसा होता है तो होना के लिए हम हैपन का यूज़ करते हैं। तो ऐसा होता है तो इट हैपन्स। ऐसा होता है, इट हैपन्स। नेक्स्ट सेंटेंस है। अब अगर इंग्लिश में ये कहना हो कि तुम इतना क्यों शर्माती हो या तुम इतना क्यों शर्माते हो, तो वाई आर यू सो शाय। तुम इतना क्यों शर्माते हो, वाई आर यू सो शाय। वैसे अभी आप क्या करते हैं, वैसे को इंग्लिश में बोलते हैं बाय द वे। व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, या फिर व्हाट आर यू डूइंग नाउ। वैसे अभी आप क्या करते हैं, बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। आपने सारी हदें पार कर दी, सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। यू हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। यू हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। आपने सारी हदें पार कर दी। यू हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। कहाँ थे तुम इतने दिनों से, तो वेयर वर यू फॉर सो मेनी डेज। इतने दिनों से या बहुत दिनों से तुम कहाँ थे, तो वेयर वर यू फॉर सो मेनी डेज। उस पर विश्वास मत करो। बाय मिस्टेक यहाँ पे उपयोग पढ़ हो गया। उस पर विश्वास मत करो, जब ये कहना हो तो डोंट ट्रस्ट हिम। उस पर विश्वास, उस पर भरोसा, उस पर यकीन मत करो। डोंट ट्रस्ट हिम। मुझे समझ आ रहा है, आई एम गेटिंग इट। मुझे समझ आ रहा है, आई एम गेटिंग इट। तुम्हें एक बात बोलूँ, तुम्हें एक बात बोलूँ। जब ये कहना हो तो कैन आई टेल यू वन थिंग। तुम्हें एक बात बोलूँ, या फिर क्या मैं तुम्हें एक बात बोलूँ, या बोल सकता हूँ कैन आई टेल यू वन थिंग, या फिर शैल आई टेल यू वन थिंग, या फिर शुड आई टेल यू वन थिंग भी बोल सकता है। शुड आई टेल यू वन थिंग। तुम मेरा पीछा कर रहे थे, मतलब तुम मुझे फॉलो कर रहे थे। यू वर फॉलोइंग मी। तुम मेरा पीछा कर रहे थे। यू वर फॉलोइंग मी। या फिर अगर ये कहना हो कि ना कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे, तो वर यू फॉलोइंग मी। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे, वर यू फॉलोइंग मी। एक भी शब्द मत बोलो, एक भी वर्ड मत बोलो। डोंट से अ सिंगल वर्ड। डोंट से अ सिंगल वर्ड। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, यानी कि मैं किसी की मदद नहीं चाहता। तो आई डोंट वॉन्ट एनी वंस हेल्प। आई डोंट वॉन्ट एनी वंस हेल्प। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, या फिर क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है, तो डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस। डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस। एक बार में समझ नहीं आता, डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस। नेक्स्ट सेंटेंस है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा, या कितनी बार कहा है, तो या फिर बहुत बार कहा है, या फिर कई बार कहा है। तो हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू। या फिर मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, तो हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू। तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू। तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू। इस तरह से अगर ये कहना कि तुमने क्या कहा, तो व्हाट डिड यू से। तुमने क्या सुना, व्हाट डिड यू लिसन। व्हाट डिड यू लिसन। मैं उसे सबक सिखाऊंगा, आई विल टीच हिम अ लेसन। आई विल टीच हिम अ लेसन। वो तो बस अपने मन की करता है, मतलब उसके दिमाग में जो रहता है वही करता है। ही जस्ट डज हिज माइंड। ही जस्ट डज हिज माइंड। वो तो बस अपने मन की करता है। ही जस्ट डज हिज माइंड। भगवान की कृपा से मुझे काम मिल गया, मुझे जॉब मिल गया। बाय गॉड्स ग्रेस। भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की मेहरबानी से मुझे काम मिल गया। आई गॉट द जॉब। बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट द जॉब। उसको समझाना बेकार है, यूजलेस है। इट्स यूजलेस टू एक्सप्लेन हिम। इट्स यूजलेस टू एक्सप्लेन हिम। उसको समझाना बेकार है, यूजलेस है। इट्स यूजलेस टू एक्सप्लेन हिम। आप मुझे कैसे जानते हैं, तो हाउ डू यू नो मी। आप मुझे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी। अगर ये कहना हो अपना मूड ठीक करो, मतलब अपना मूड सेट करो, तो सेट योर मूड। अपना मूड ठीक करो, सेट योर मूड। नेक्स्ट सेंटेंस है। ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई। हाउ डेयर यू। करने, ऐसा कहने की तो से दैट। अगर करने की, तो हाउ डेयर यू टू डू दैट। हाउ डेयर यू टू डू दैट। ऐसा कहने की है यहाँ पे, तो हाउ डेयर यू से दैट। तुम अभी भी नींद में हो, या फिर क्या तुम अभी भी नींद में हो, तो आर यू स्टिल स्लीपी। आर यू स्टिल स्लीपी। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो दिस इज़ अ बिग डील फॉर मी, या फिर दिस इज़ अ वेरी बिग डील फॉर मी। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थोड़ा शर्म कर लो, तो हैव सम शेम। थोड़ा शर्म कर लो, हैव सम शेम। नेक्स्ट सेंटेंस है। अब अगर इंग्लिश में ये कहना हो वो अजीब बातें करता है,
तो अजीब, तो स्ट्रेंज, तो ही टॉक्स स्ट्रेंज थिंग्स, वो अजीब बातें करता है। ही टॉक्स स्ट्रेंज थिंग्स। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। ट्रूथ इज़ ऑलवेज बिटर। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। ट्रूथ इज़ ऑलवेज बिटर। अपनी ज़ुबान पर काबू रखो, तो कंट्रोल योर टंग। अपनी ज़ुबान पर काबू रखो, कंट्रोल योर टंग। तुम कितने सुस्त हो, कितने डल हो, यू आर सो डल। तुम कितने सुस्त हो, यू आर सो डल। नेक्स्ट सेंटेंस है, गुस्सा थूक दो। स्पिट मतलब होता है थूकना। गुस्सा थूक दो, स्पिट एंगर, या तुम अपना गुस्सा थूक दो, स्पिट योर एंगर। बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और, जस्ट अ लिटिल मोर। बस थोड़ी देर और, जस्ट अ लिटिल मोर। ये बैग बहुत भारी है, बहुत हैवी है। दिस बैग इज़ वेरी हैवी। ये बैग बहुत भारी है। दिस बैग इज़ वेरी हैवी, या फिर ये थैला बहुत भारी है। दिस बैग इज़ वेरी हैवी। मेरा मन बेचैन है। माई माइंड इज़ रेस्टलेस। माई माइंड इज़ रेस्टलेस। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग हियर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग हियर? नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगला सेंटेंस है, मुझे अपना समझो। कंसीडर मतलब होता है समझना। मुझे अपना समझो, कंसीडर मी योर्स। मुझे अपना समझो, कंसीडर मी योर्स। अपनी औकात में रहो, तो या तो हम कह सकते हैं बी इन योर लिमिट्स, या फिर स्टे इन योर लिमिट्स। अपनी औकात में रहो, अपनी लिमिट्स में रहो, अपनी हद में रहो। स्टे इन योर लिमिट्स। ज़रूर कोई बात है, तो इट्स डेफिनेटली समथिंग। ज़रूर कोई बात है, इट्स डेफिनेटली समथिंग। मुझे जवाब चाहिए, आई नीड आंसर। मुझे जवाब चाहिए, आई नीड आंसर। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, या फिर क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इस इंग्लिश में आर यू फीलिंग वेल। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आर यू फीलिंग वेल? नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर इंग्लिश में ये कहना हो, उसे इतनी झूठ मत दो। झूठ बाय मिस्टेक यहाँ पे झूठ हो गया। उसे इतनी छूट मत दो। जब ये कहना हो तो मतलब उसे इतनी आज़ादी मत दो, इतनी फ्रीडम मत दो। डोंट गिव हिम सो मच फ्रीडम। उसे इतनी छूट मत दो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, डोंट गिव हिम सो मच फ्रीडम। उसे इतनी आज़ादी, इतनी फ्रीडम मत दो। डोंट गिव हिम सो मच फ्रीडम। जो बोलना है बोलो। से वॉट यू वॉन्ट टू से, से वॉट यू वॉन्ट टू से। कान खोल कर सुनो, तो ओपन योर ईयर्स एंड लिसन। ओपन योर ईयर्स एंड लिसन, या फिर लिसन प्रॉपरली, ठीक से सुनो, कान खोल कर सुनो, तो लिसन प्रॉपरली। अब अगर ये कहना हो, मुझे चैन से जीने दो, पीसफुली मतलब शांति से जीने दो, तो लेट मी लीव पीसफुली। मुझे चैन से जीने दो, लेट मी लीव पीसफुली। पीसफुली, लेट मी लीव पीसफुली। मुझे शर्मिंदा मत करो, डोंट एम्बैरस मी। मुझे एम्बैरस मत करो, एम्बैरस फील मत करवाओ, तो डोंट एम्बैरस मी। यह खुशी के आंसू हैं, तो टीयर्स ऑफ जॉय। खुशी के आंसू मतलब टीयर्स ऑफ जॉय, या फिर टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस। दीज आर टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस। ये खुशी के आंसू हैं, दीज आर टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस। उसने कभी मेरी परवाह नहीं की, कभी मेरी केयर नहीं की। ही नेवर केयर्ड फॉर मी। ही नेवर केयर्ड फॉर मी। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो सचमुच आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है, आप लोगों को पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।